Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So I hope examination आप लोगों का अच्छा गया है, जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जाम अपना दे चुके हैं एंड डेफिनेटली अपकमिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना जो कि एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और लास्ट मिनट पे अगर उसका रिवीजन बन जाए और वैसा ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो डेफिनेटली अलग ही लेवल का आप लोगों को एक मतलब अच्छा फील आता है कि अगर आप लास्ट मिनट पे कोई टॉपिक रिवाइज करें और वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमने यही सीरीज आपके लिए शुरू किया कि कम टाइम के अंदर किस तरीके से आप एक टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप लास्ट मिनट पे वहां पर स्मार्ट स्ट्रेटेजी, चाहे हम ट्रिक्स का यूज करें चाहे हम शॉर्टकट्स का यूज करें, तो वो आप अटेम्प्ट पक्का से पक्का करके आए और एटलीस्ट वहां से, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का अपने आप में इंपॉर्टेंस है। तो आज मैं डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें अगर आपने 21 से लेके आज तक, ठीक है, टिल डेट अगर आप लोगों ने यहाँ पर एनालाइज किया है तो परसेंटेज एंड रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों को डीआई कराने वाली हूँ, जो आप लोगों का परसेंटेज, हालांकि परसेंटेज अभी तक मिसिंग डेटा नहीं है, मैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेवल का आपको कराऊंगी सो दैट आप उसके कॉन्सेप्ट को अगर कर लेते हैं, लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा ताकि आप मुझे पता चले कि आपको कितना डीआई के साथ अंडरस्टैंडिंग बना और कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट आप लोगों से बन पाते। बेशक से आप एग्जाम के बाद ही अपना फीडबैक दे देना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, रेस्ट ऑफ पीडीएफ अपडेट्स के लिए डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। क्रोनोलॉजी का बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि वो पीडीएफ शेयर कर दीजिए, मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ। तो प्रीति पेपर 1 टेक्स्ट बुक से सर्च करेंगे या प्रीति पेपर 1 से आपको मिल जाएगा। जी हाँ, ये डेटा इंटरप्रिटेशन है। हालांकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आई गेस दिसंबर 23 साइकिल के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, श्योरिटी नहीं है मुझे, बट ये 100% पीवाईक्यू है आपका। और इसमें आपके मैं मिसिंग डेटा को भी कवर कराऊंगी। आपका यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ परसेंटेज बेस्ड डीआई में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो चीज मैं कवर कराऊंगी। तो अगर ये क्लास कर लेते और ऐसे पैटर्न पे डीआई जो अभी तक पूछा गया है, तो एक्सपेक्टेड है आगे वाले शिफ्ट्स में भी ऐसे ही आप लोगों का पैटर्न रखने वाला है एनटीए। तो आप यहाँ पे कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो आपके यहाँ पर ए से ई विलेजेस दे रखे हैं जहां पर इनकी टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात किया है। ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसमें मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर का डेटा दिया है। अगर यहाँ पर मैं, क्योंकि जब भी मैं डीआई करवाती हूँ मैं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाती, मेरा यहाँ पर मोटिव रहता है कि क्यों ना हम लोग सबसे पहले उस डीआई को अंडरस्टैंड करें कि क्या डेटा वहां पर गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूं, लेट सपोज मेरी क्लास के अंदर 12,000 स्टूडेंट है, या छोटे वाला डेटा ले लेते हैं, लेट सपोज मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। मैंने बोला मेल यहाँ पर है 20%, फीमेल यहाँ पे है 40%, तो क्या आप बता सकते हो ट्रांसजेंडर कितना होगा? सिर्फ परसेंटेज की भाषा बताइए, सिर्फ नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर। मैं बोलूंगी टोटल परसेंट होता है 100 का, 20% अगर इसमें क्या है मेल, 40% अगर यहाँ पर है फीमेल, तो रिमेनिंग जो बैलेंस बचा 100 माइनस 60, तो 40% क्या बचे यहाँ पे ट्रांसजेंडर। एक क्वेश्चन का आंसर आया आपको। जैसे कि अगर यहाँ बात करूं 30% अगर यहाँ पर फीमेल है, 25% अगर यहाँ पर ट्रांसजेंडर है, तो 30 और 25 कितना बना 55। अगर मैं 100 में से 55 माइनस कर दूं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4, तो 45% यहाँ पर क्या आ गया आपका मेल का डेटा। इन द सेम वे अगर यहाँ बात करती हूँ, लेट सपोज यहाँ की बात कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया 56, ठीक है, ये 56, तो यहाँ पर आ गया आपका 44%। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ करती हूँ इसी पैटर्न पे, आप 100 में से जो भी दिया है उसको माइनस करो और आपका ये टेबल हो जाता है कंप्लीट। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। अब अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे बताओ 100 मान लिया टोटल मेरी क्लास में स्टूडेंट है, मेल यहाँ पर कितने होंगे? आप बोलोगे मैम 100 का 20% मैंने निकाल दिया, तो सीधा सीधा बोल सकते 20 यहाँ पे मेल है। समझ आया? 20 यहाँ पर मेल है। ये पैटर्न आई होप क्लियर है। इन द सेम वे फीमेल की बात करें तो 40% निकाल दो तो 40 आ गया।
अगर ट्रांसजेंडर की पूछता है कितना है 100 में से ये मेल था ये फीमेल था, दोनों को टोटल करो 60 आया, तो जो रिमेनिंग बचा वो ट्रांसजेंडर की वैल्यू आती है। ये मैंने परसेंटेज निकाला क्योंकि छोटी वैल्यू थी तो इसलिए परसेंटेज और वैल्यू दोनों चीज सेम आई है, अदरवाइज आपका डिफरेंट आता। करेक्ट है। सो ये सारी चीजें आपकी आती है बेसिक एक डीआई के अंदर, उसका बेसिक सीखने में। अब एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ताकि आपको यहाँ पे पैटर्न भी पता चले कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं और किस तरीके से आपको उनको हैंडल करना है। मैं एक सेकंड दीजिएगा, मैं थोड़ा सा बॉटम बार यहाँ पर सेट कर देती हूँ, जस्ट वेट। आई गेस मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन विजिबल नहीं है ना। चलो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ अभी के लिए। अभी देखिएगा, आई होप अभी प्रॉपर स्क्रीन आपको विजिबल है। आपसे पूछा है टोटल, इस नंबरिंग को इग्नोर करिएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज बी एंड डी। ठीक है, इसके बाद इस पे रेशो कैसे अप्लाई करना वो भी बताऊंगी। अगर बी और डी की बात करें, ये बी है ये डी है, कितना है कि बी और डी की टोटल फीमेल की बात की, बी के अंदर भी फीमेल है और डी के अंदर भी फीमेल की, ये हमने कितना निकाला था 44 निकाला था। कितने परसेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ मेल इन विलेज सी, सी के विलेज के मेल से कितना ज्यादा है। तो अगर मैं सी के अंदर मेल को निकालूंगी तो 18,000 का मैं क्या निकालूंगी 32%, जीरो से जीरो कितना आ जाएगा 18 टू जा 36। ठीक है, 18 थ्री जा कितना आ जाएगा 54, क्योंकि ये कैलकुलेशन, देखो इसका सोल्यूशन जस्ट ये है कि कैलकुलेशन का प्रैक्टिस आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैम कैलकुलेशन कैसे शॉर्टकट करें, तो कुछ चीजों में शॉर्टकट लग सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर चीज ही आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबिलिटी हर चीज की मुश्किल है। तो ये आ जाएगा 57, 5760 आ गया, करेक्ट है। नेक्स्ट है बी के अंदर फीमेल कितना है, बी के अंदर यहाँ पे फीमेल एफ लिख दिया मैंने यहाँ पे, 16,000 का 33% निकालो जीरो से जीरो, ये कितना आ गया 16 थ्री जा 48, 4 कैरी आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, या फिर अब जैसे इसको यहाँ पर मैं कैलकुलेट करती हूँ, 48 आ गया 4 कैरी, फिर 48 और 4 कितना आ गया 52, 5280। अगर सी के अंदर, सॉरी डी के अंदर भी फीमेल हमें निकालना है तो 24,000 का हम निकालेंगे 44%, जीरो से जीरो, एंड यू विल गेट ए वैल्यू। आप इसकी मदद से क्या कर पाएंगे, एक वैल्यू को जनरेट कर पाएंगे। बात क्लियर हुआ। ये बी और डी का आपको क्या करना है, टोटल करना है इन दोनों वैल्यूज का, ये और ये जो वैल्यू आएगी इसको प्लस करना है। अब करना है परसेंटेज मोर। परसेंटेज मोर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है, दोनों वैल्यू का डिफरेंस, डिफरेंस किसका लेना है, डिफरेंस लेना है आपको बी प्लस डी का फीमेल एंड सी के मेल का, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। जो भी छोटी वैल्यू है, ठीक है, जो भी छोटी वैल्यू है उस वैल्यू को आप क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। जो नीचे आपकी स्मॉलर वैल्यू आएगी, नीचे क्या आएगी, इनमें से छोटी वैल्यू आएगी, इनटू में आपने कर देना है 100। तो मेक श्योर आप यहाँ पे कैलकुलेशन अपने लेवल पे जरूर परफॉर्म करें, तो आ जाएगा 175। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, आपको स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप लोग, ये कैलकुलेशन आपका आएगा। आफ्टर दैट हम देखेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद 175% आपका आंसर आ जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन, और वैल्यूएबल फीडबैक आफ्टर द सेशन जरूर देना कि क्या आपको ये डीआई परसेंटेज बेस क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। याद रखना, अगर परसेंटेज मोर निकालते हो तो नीचे आती है छोटी वैल्यू, और परसेंटेज अगर आपसे लेस पूछते हैं तो नीचे आती है बड़ी वैल्यू। ऊपर दोनों वैल्यूज का डिफरेंस इधर भी और इधर भी, और इनटू में आता 100, इधर भी आएगा 100। एक कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ, इन केस अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि इसके अंदर रेशियो दे रखा है, मान लिया लेट सपोज 12,000 क्या है टोटल कैंडिडेट है, उसमें फीमेल दे दिया 20%, तो उसका 20% निकाल दिया। मान लिया मेल फीमेल का रेशियो दे दिया 5:5, ठीक है, तो ये मान लिया मेल है ये फीमेल है, इसी में मैं फीमेल ये रेशियो कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ। मान लिया आपको मेल का डेटा निकालना है तो इसी में मल्टीप्लाई कर दो 5/10, क्योंकि 5 मेल का डेटा है, टोटल रेशियो है 10 रेशियो, तो कैंसिल आउट करो, 0 से 0, 10 से 10, कितना आ जाएगा 25, ये 100, ये आ गया आप लोगों का 1200 आ जाएगा। ये जस्ट मैंने एक रेंडम एग्जाम्पल लिया है, करेक्ट है।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन बेटा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना स्टूडेंट्स आप सभी ने, ओके। टेलीग्राम को मिस नहीं करना है। What is the difference between number of male and female in village A? A विलेज के अंदर, A विलेज है, ठीक है। 12,000 क्या दे रखा है इधर, टोटल पॉपुलेशन। मेल कितना दे रखा है 46, फीमेल कितना आएगा 100 में से ये कितना है 6 2 8 और 4 2 6 68, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 6, ये आ गया आपका 32%। आई होप यहाँ तक ठीक है ना। सीधा सीधा मैंने क्या किया, इसके परसेंटेज का, अगर बेस सेम है, बेस का मतलब आपको 46% के लिए भी 12,000 की जरूरत पड़ी, 32 के लिए भी, 22 के लिए भी, जितना परसेंट निकालो सबका बाइफर्केशन इसी वैल्यू से, उसको बोलते बेस सेम। तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं सीधे सीधे परसेंटेज का गैप लूंगी, 46 में से 32, ये मेल है ये फीमेल, दोनों का कितना परसेंट का गैप है 14 का, ठीक है। तो सीधा सीधा 12,000 का क्या निकाल दिया मैंने, 14% निकाल दिया, 2 0 से 2 0 0, 12 ये 8 आ गया, ठीक है, 4 और 12 और 4 16 80 आंसर आ गया, करेक्ट। तो अगर बेस सेम है तो सीधा सीधा आप परसेंटेज का गैप ले सकते हो, और अगर आपको बेस सेम नहीं लगता तब आपको पहले जैसे 12,000 का 46% निकालना, कोई और वैल्यू होती तो फिर 32% निकालना। अगला क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन भी दे रखा, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर का डेटा ये है, विलेज सी, ठीक है, विलेज सी के अंदर क्या निकालना, ट्रांसजेंडर, रेशियो किसके साथ, मेल का विलेज बी का, ये रेशियो आपको निकालना है। तो सी के अंदर जाओ, ट्रांसजेंडर का डेटा कितना है 6 2 8 और 3 3 6, तो 100 में से 10 में से 8 गया 32 आ गया, ये 32 आ गया। तो अगर मैं 18,000 का क्या निकालूंगी 32% निकालूंगी, रेशो किसका निकालना है, बी विलेज में मेल का डेटा कितना आएगा, 7 और 3 10 0 1 3 2 5 और 40 आ गया, ये 40 इधर निकालो, 16,000 का 40% निकाला, 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 इधर कर दिया, बस अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कितने पे, जैसे कि इधर 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ये कट हो गया, अब 16 2 जा 32, ठीक है, इधर आ गया 36, इधर आ गया 40। तो अगर मैं बोलूं इसको 4 9 था और 4 9 रेशो 10 आंसर आ गया, करेक्ट है, 9 रेशो 10 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन इन विलेज ई, विलेज ई है, मेल पॉपुलेशन कितना इधर हमने निकाला था 45%, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 44 आया था, ये 45 आया था। तो विलेज ई का क्या निकालना है, मेल पॉपुलेशन कितना आएगा 25,000 का 45% आ जाएगा, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ जी 25,000 का 45% आ गया, तो 2 0 से 2 0 ये कैलकुलेशन करो, एंड नेक्स्ट निकालना है फीमेल पॉपुलेशन विलेज डी, फीमेल पॉपुलेशन विलेज डी, तो इसका निकालोगे, ये डी का क्या निकालना है फीमेल, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया था, तो अभी जब भी कैलकुलेशन करोगे आप थोड़ा सा रेफरेंस लेके करोगे, ताकि बेटर तरीके से यहाँ पर आप लोग क्या कर पाए, अगले किसी क्वेश्चन में भी उसका रेफरेंस यूज कर पाओ, ठीक है। 44 ये आ जाएगा 0 से 0, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकाल दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, ये 690 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलता रहे फॉर योर रिवीजन पर्पस। ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन विलेज ए, विलेज ए की ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन कितना है 12,000 का 22%, डैश परसेंट ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज बी, विलेज बी का फीमेल पॉपुलेशन ये कितना है 16,000 का 33%, वैल्यूज निकालेंगे हम दोनों वैल्यूज, ठीक है, इधर से भी वैल्यू आ जाएगी। एक सबसे अच्छी चीज है, जब भी ऐसा डेटा आपके सामने आ जाए ना, उसमें सबसे कंफर्टेबल है कि आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है ना। तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा ये, अगर आप इसका 22% निकालते हैं, ये आएगा अराउंड
2640 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2640 एंड ये आ जाएगा 16 32 48 और 5280 आ गया, ये आपका डेटा आ गया 5280। अब सिंपल परसेंटेज निकालना, परसेंटेज मोर और लेस नहीं निकालना, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो वैल्यू पहले बोली है, विलेज ए का डेटा आया है 2640 और विलेज जो बी का डेटा है 5280, इसको नीचे पहले आया उसको पहले ऊपर लिख दो, जो बाद में उसको नीचे लिख दो, इनटू में 100, यू विल गेट योर आंसर। ये आ जाएगा आपका अराउंड जस्ट 50% आ जाएगा आपका 50%। सो ये था एक छोटा सा सेशन जो कि एग्जामिनेशन बेस्ड है। बाकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि यहाँ पर आपका 7826 के अंदर अभी आप लोगों के लिए सेल है, जिसके अंदर पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये ऑफर आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे एप्लीकेबल है, मतलब आपको कॉम्बो ये अवेलेबल रहेगा। फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, वैलिडिटी दिसंबर एग्जामिनेशन तक रहने वाला है फॉर योर यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन। एंड फीचर्स में हम बात करते हैं तो बुक थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन हम यहाँ पर कंसिस्ट करके चलते हैं, लाइव क्लासेस हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है। सो अभी आप एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, यू कैन फिल योर डिटेल्स ओवर देयर। कोई डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर 8054 पे कनेक्ट कर सकते हैं, 0 आप स्टार्ट में जरूर यूज करिएगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में। एवरी स्टूडेंट शेयर योर फीडबैक, क्या ये डीआई आपको टफ लगा, इजी लगा, कितना आपको समझ आया, एंड उसके बाद एग्जामिनेशन का जो अटेम्प्ट आता है वो फीडबैक आप मुझे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट करके शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।